अभी जो नेक्स्ट सेशन होगा, और भी 1 मई से दूसरा सेशन चलेगा, 21 दिन हम्म। के लिए फिर से। तो इसमें भी मास्टर जो आएंगे, अभी मैंने जो उनको चुन चुन के लिस्ट भेजी है कि ये वाले मास्टर चाहिए हमें। तो जो और किताब मंगवाई थी वो पढ़ ली आपने, पढ़ी? मैडम मेरे से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, रमेश जी, अभी आप ही सामने हाँ दिख रहे मैडम। हो मुझे। हाँ हाँ यस। हाँ, वो मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है। मैंने अभी 16वां चैप्टर तक पहुंच गया हूँ। जी। जी। अब उसके अंदर मैडम मैं सवेरे अभी आपसे बात करना चाह रहा था। उसके हाँ पीछे जी। कारण ये है कि आप हमारे इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ऐसा है, जैसे आप है ऐसे ही मैं भी हूँ मास्टर। नहीं नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं। भी नहीं है, यहाँ पे कोई मास्टर क्योंकि और कोई प्रिंसिपल नहीं है, सभी एक जैसे हैं। वो इसका हाँ, कारण सबका। ये है कि हम आपकी एक आवाज से सुनते ही सब ध्यान में बैठ जाते हैं। ओ, थैंक यू सो मच। ये कारण है। ये कारण है, हाँ, और थैंक यू। कारण कुछ भी नहीं है। और हाँ अब जी। और बहुत ही अच्छा सेशन है। और बहुत ही अच्छा हम्म। सेशन, कई डिवाइन मास्टर तो बहुत जबरदस्त है। अभी जो आगे आने वाले हैं ना, थोड़ा सब्जेक्ट अलग भी दिए जाएंगे आपको। मेरा हम्म। मेरा मोटिव यही है कि मैं, मेरे साथ जो जुड़े हैं और मुझ हम्म। पे भरोसा करके जुड़े हैं, तो मैं उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे बिल्कुल पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। इसीलिए जी। मैंने आपको प्रिंसिपल का दर्जा दिया है मैडम। हमारा बचपन तो निकल गया। अब दोबारा से हम्म। शुरू हो रही है हमारी क्लासें। चलो ठीक है। ठीक है मैम। ओके। ठीक है, ओके। आत्मवंदन। आ, मैडम मेरे को को होस्ट बनाया जाए। सुमित्रा जी। सुमित्रा जी। यस। आत्मवंदन मास्टर। हाँ, मुझे को होस्ट बनाए तो यस मास्टर, ये मैम। यस। शेयरिंग कर पाऊंगी। जी जी मैम, ओके। आत्मवंदन मास्टर, मैं सभी का आपका इसमें महाअवतार फाउंडेशन में सभी का आपका ध्यान उस ग्रुप में सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे बीच में जो आ रहे हैं ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मास्टर, बहुत ही सुलझी हुई ये मेनका बागड़ी जी आ रहे हैं। और जो आपकी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएंगी, तो आइए सब मिलके मेनका जी का वेलकम करें। तो मेनका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपना मंच संभालिए, ओवर टू यू। थैंक यू मेनका जी। थैंक यू आप सभी का, मुझे ये मंच पे बुलाने के लिए, मुझे ये मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हम पहले चलते हैं ध्यान की यात्रा में, फिर हम जी मैम। स्वाध्याय करेंगे। तो ध्यान के लिए हम सभी लोग एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं, सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। अपने पैर पहने हैं तो उसे रिमूव कर दें। अपने पाँव को क्रॉस करें, अपने फिंगर्स को क्रॉस करें और एक बड़े ही कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। जो लोग अपना कैमरा ओपन करके मेडिटेशन करें, उनके लिए ज्यादा फायदा होगा। अगर ना कर सके तो ठीक है, बट कैमरा ओपन करके करने से हमारा एनर्जी लेवल और अधिक बढ़ता है। तो सभी से निवेदन है, अपना कैमरा ओपन करें। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करें। पूरे दिन के जो भी विचार हैं उसे पूरी तरह से भूल जाए, शांत करें। पूरी तरह से रिलैक्स करने के बाद में अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए।
जो हमारी नेचुरल सांसें चल रही है, बस उसे ही देखते जाना है। न सांसों को परिवर्तन करना है, न छोटा बड़ा करना है, बस नेचुरल सांसों को देखते जाना है। पूरी तरह से शांत और शांत होते जाएंगे। अपनी हर सांस को देखते रहेंगे, उसका पूरा निरीक्षण करेंगे हम, कि हम किस तरह से सांस ले रहे हैं, किस तरह से छोड़ रहे हैं। हम अपने अंदर कितनी गहराई में उतर रहे हैं, स्वयं को देखते जाना है, स्वयं के भीतर। अपनी पूरी जागरूकता केवल अपनी सांसों के साथ में। अपनी हर सांस को देखते जाना है। ध्यान एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। स्वयं के द्वारा स्वयं की ही खोज ध्यान है। प्रतिपल हर सांस के द्वारा हम स्वयं तक पहुंच रहे हैं।
साक्षी बने अपनी हर सांस का। जहाँ कहीं भी हम विचारों में चले जाएं, तो बिना परेशान हुए फिर से सांसों पे लौट आए। शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक अपनी सांसों के साथ रहिए। इसी तरह से रिलैक्स और शांत होते जाएं।
अपनी हर सांस का साक्षी बने, अपने हर इनहेल और एक्सहेल को महसूस करें। इन्हीं सांसों के साथ हमारा जीवन शुरू हुआ है, पर इन्हें हमने कभी इतना बैठ के नहीं देखा है, इन्हें कभी इतना महसूस भी नहीं किया है। महसूस करें अपनी हर सांस।
शांत। अपने भीतर की शांति को महसूस करते जाएं, जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है। अपनी हर सांस के साथ उस शांति के अंदर और गहराई में उतरते जाएं। ही पूर्णता में उतरते जाना है। स्वयं को जानने के लिए ध्यान में सदैव ये सवाल करना चाहिए, मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ?
आखिरी 5 मिनट और हर सांस के साथ अपनी ही गहराई में डूबते जाएं। हमारे स्वयं के भीतर अनंत गहराई है। हर सांस के साथ अपनी अनंतता में डूबते जाएं। आखिरी 2 मिनट और
धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। अपने आसपास के वातावरण के प्रति हम सजग होंगे। हमारे आसपास कैसी ध्वनि हो रही है उसे सुनेंगे। अपने आसन के प्रति हम सजग होंगे। जिस स्थान पर हम बैठे हैं उस स्थान के प्रति हम सजग होंगे। अपने इस भौतिक शरीर के प्रति हम सजग होंगे। हम ध्यान में भी धीरे धीरे प्रवेश करते हैं और ध्यान से बाहर भी बेहद धीरे धीरे ही आते हैं। अपने हाथ और पैर को महसूस करेंगे। अपने हाथ और पैर की अंगुलियों को हिलाएंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को खोल के अपनी आंखों पे रखेंगे और ये अपनी आंखों को इन हथेलियों के भीतर ही खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अपनी आंखों को, अपने चेहरे को सहलाते हुए एक अच्छी सी मुस्कान के साथ हम डिवाइन का धन्यवाद करेंगे। पितामह पत्री जी का धन्यवाद करेंगे। महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद करेंगे। हमारे साथ जुड़े जितनी भी एस्ट्रल मास्टर्स है उन सभी का धन्यवाद करेंगे। इस ग्रुप के सभी साथियों का हम धन्यवाद करेंगे जिनके साथ मिलकर हमने ध्यान किया। इस गैजेट्स का धन्यवाद करेंगे जिसका हमने उपयोग किया है। धन्यवाद, धन्यवाद मास्टर्स। अभी पानी पी लीजिए और फिर से इस मंच के साथ जुड़ जाइए। हम आगे स्वाध्याय करेंगे। अभी हम ये 25 दिन के सत्र में हर दिन कुछ न कुछ नया टॉपिक हम सीख ही रहे हैं। हमने आत्मज्ञान सीखा, ध्यान कैसे करना, वैसे वो सीखा, पिरामिड शक्तियों को जाना। इस सत्र में आज हम आ गए हैं। आज का हमारा है कि प्रकृति से हम क्या सीखें, प्रकृति से सीखना। तो एक सवाल है यहाँ पे कि हम जन्म क्यों लेते हैं। हम बार बार जन्म लेते हैं, तो हम जन्म क्यों लेते हैं? क्या कोई बताएगा? हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में लिख के बता सकते हैं। यस अजय जी बताएं। हाँ, नमस्ते मैम। मैम, बार बार जन्म इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी आत्मा की एवोल्यूशन है। जैसे जैसे आत्मा की प्रगति होती रहती है तो वो आगे बढ़ती रहती है। जब तक कि वो अपने उस मुकाम सूक्ष्म से कारण जगत की तरफ नहीं चली जाती तब तक हाँ, उसकी ये एवोल्यूशन चलती रहेगी। इसलिए वो बार बार जन्मती रहेगी, मरती रहेगी, एक्सपीरियंस करने के लिए। आत्मा की प्रगति कैसे होती? आत्मा की प्रगति में मेरे हिसाब से इस तरीके से होती है, जैसे जैसे वो मेडिटेशन करती है वो अपने आप से जुड़ती रहती है और अपने आप के बारे में ज्यादा सचेत होती है, तो बढ़ती रहती है। और जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता रहता है वो अंदर की तरफ मुड़ती रहती है, उसका प्रकाश भी बढ़ जाता है, वो सूक्ष्म जगत के बारे में ज्यादा सचेत हो जाती है और फिर उसके आगे प्रगति होती बहुत सही कहा आपने, थैंक यू। है। हाँ, ये आत्मा अपनी उन्नति के लिए आती है।
और आत्मा की उन्नति कैसे होती है कि वो हर पल सीखती रहती है, ज्ञान अर्जित करती रहती है। तो हम यहाँ बार बार जन्म इसीलिए लेते हैं कि सीखने के लिए। हम हर जन्म में सीखते हैं और सेवा हेलो। देने के लिए। हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए। राधे सेंजल राधे जी, दीदी। राधे राधे। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि पिछले हमारे कुछ कर्म रहते हैं, तो फिर हमें कोई पुत्र बन के आ रहा है, कोई बेटा बन के आ रहा है, तो वो कार्मिक अकाउंट हमें क्लियर करने होते हैं। हाँ, तो कर्म कैसे बनते हैं? कर्म हमारे द्वारा ही बनते हैं। बनते हमारे द्वारा है, लेकिन कैसे बनते? जैसे मान लीजिए हमने किसी का कुछ ले लिया और दिया नहीं, हाँ और हो सकता है हम इसी जन्म में चुकता करें, और हो सकता है हमें नेक्स्ट जन्म में भी हमें चुकता करना पड़ जाए। जैसे भीष्म पितामह जी का था, तो भीष्म पितामह जी का 100 जन्म तक उन्होंने कोई भी कुछ भी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन जब देखा गया 101वां जो जन्म था, उसमें उन्होंने एक सांप को मारा हाँ, नहीं था, उठा करके झाड़ी में फेंक उठाकर दिया हाँ था। झाड़ी में फेंका था, सही है। हाँ, तो वो झाड़ी हाँ, पे एकदम वो कांटे लगे हुए थे, तो वो कांटे उस सांप को चुभ गए, तो उस वजह से उन्हें सरशैया पर, वाणों की शैया पर उन्हें लेटना पड़ा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसके पीछे का मूल कारण है अज्ञानता। हम कर्म क्यों बनाते हैं? अज्ञानता के बस बनाते हैं। हम जानबूझकर, अगर ज्ञान आ जाता है तब हम क्या कर्म बनाते हैं? फिर हम ज्ञान, आज हमें ज्ञान हुआ है कि हमें किस तरह से कार्य करना चाहिए, तो हम ज्ञान में आने के बाद में वैसा कार्य करते हैं? नहीं करते। कर्म कैसे बनाते हैं? हम अज्ञानता में बनाते हैं कर्म। तो हम वही जो कर्म बनाए हैं, इस समय में हम बोलते हैं कि कर्म बैलेंस करना। तो कर्म भी हम कैसे बैलेंस करते हैं? ज्ञान के द्वारा। एग्जैक्टली। इस समय में जब तक हमारे में ज्ञान नहीं आता है, तब तक हम फिर अज्ञानता में और कर्म बनाते हैं। वही चीज हम सीखने के लिए आते हैं बिल्कुल। कि हाँ जी बोलिए, कुछ बोलना है आपको परमवीर सिंह जी? नो नो मैम। ओके। तो हम सीखने के लिए ही आते हैं। जो कुछ भी हमने पहले गलतियां की है, जिसे हम कर्म कहते हैं, उसे एक तरीके से कर्म नहीं कह के अपना लेसन समझना चाहिए कि वो हम एक लेसन है जिसे हमें सीखना है। तो हम यहाँ पे सीखने के लिए, और दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य होता है हमारा सेवा के लिए। हम प्यार बांटने, सेवा के लिए आते हैं। लेकिन हम जब जन्म लेते हैं, लेने के बाद में हम वो सब भूल जाते हैं। फिर धीरे धीरे हम ज्ञान में आते हैं, हमको ध्यान में आते हैं, हमें पता चलता है और हम वो करते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा सीखने का टॉपिक है प्रकृति से क्या सब कुछ सीखे। तो इसके लिए पहले हम समझे कि प्रकृति क्या है। प्रकृति पे बहुत से विद्वानों ने अलग अलग व्याख्यान की। कुछ विद्वानों के अनुसार तो है कि प्रकृति, जो कुछ भी देखते हैं वो सभी कुछ प्रकृति है। लेकिन मूल रूप से अगर हम प्रकृति को समझे, तो जो कुछ भी हमें प्राकृतिक रूप से डिवाइन के द्वारा हमें मिला है, वही प्रकृति है। जैसे आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नदियां, समुद्र, पानी, जंगल, पहाड़, ये सभी कुछ प्रकृति है। और इन्हीं से ही हमें सीखना है। तो सीखने से पहले हम ये भी जाने कि प्रकृति के क्या फायदे हैं और हम क्या हैं। हम इस प्रकृति से ही, भगवत गीता में भी आता है कि हम अष्टधा प्रकृति से बने हैं। हमारा ये मानव शरीर है जो अष्टधा प्रकृति से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश
और उसके साथ में मन, बुद्धि, अहंकार। इस तरह से प्रकृति से हम आए हैं। इसके बाद हमारा जो है नेशनल फ्लैग में ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर क्या चीज का प्रतीक है? ये हरा रंग। ये हमारे शांति का प्रतीक है, हरा रंग। और अभी तो आजकल ये ऐसा प्रचलन में भी है, लोग अपने लिविंग रूम में एक वॉल को हरा कलर कराते हैं या नेचर का प्रिंट कराते हैं, या फिर और बच्चों के रूम में एक वॉल ऐसे ग्रीन और नेचर प्रिंट कराते हैं, ताकि वहाँ एक शांत माहौल मिले, शांत वातावरण मिले। अगर हरा रंग इतनी शांति देता है, तो नेचुरल जो हम प्रकृति में जाते हैं, जहाँ नेचुरली जो ग्रीन कलर है उसे हम देखते हैं, तो हमारे में कितनी शांति आती है, हम बेहद शांत होते जाते हैं। तो पत्री जी ने भी अपने 18 प्रिंसिपल में एक पॉइंट लिया है कि हम प्रकृति में जाना चाहिए। प्रकृति, पत्री जी खुद समय समय पे प्रकृति में जाते थे और ग्रुप बना के लोगों को ट्रैकिंग पे भी लेके जाते थे, जंगल में, पहाड़ पे, नदियों के किनारे, हिमालय पे वो लेके जाते थे प्रकृति में। तो प्रकृति से इतने वहाँ इतने डिफरेंशिएट है कि उससे हमें बेहद फायदा होता है। अलग अलग चीजें हमें वहां देखने को मिलती। और अभी तो साइंस ने भी इतनी प्रगति कर ली है कि साइंटिफिक रीजन भी है कि हमें प्रकृति में क्यों जाना चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट से ये हमें देखने को भी मिलता है कि हमारे शरीर में सेरोटोनिन और कोर्टिसोल, ये दो केमिकल होते हैं जो प्रकृति से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। सेरोटोनिन, जैसे हम प्रकृति में जाते हैं, वहाँ इतनी शांति और पूरे ऑक्सीजन से एकदम खुली हवा में जो हम सांस लेते हैं, तो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन बढ़ने लगता है। दोनों होते हैं, कोर्टिसोल भी होता है, सेरोटोनिन भी होता है, लेकिन कोर्टिसोल, अगर आप एक रात भी बराबर न सोए तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है। और कोर्टिसोल के बढ़ने से क्या होता है? चिंता, थकान, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन वो होने लगता है। और अगर आप कुछ देर प्रकृति में बैठे तो कोर्टिसोल घटने लगता है और सेरोटोनिन बढ़ने लग जाता है। तो इस तरह से प्रकृति हमें बेहद प्रभावित करती है। और इसका इफेक्ट, सेरोटोनिन का बढ़ने का इफेक्ट हमारे तीनों शरीर पर होता है, हमारी फिजिकल बॉडी पे, हमारे एस्ट्रल बॉडी पे और हमारे मेंटल बॉडी। हम जैसे गार्डन में जाते हैं, हमको ऐसे फील होता है ना कि हम बेहद शांत हो गए हैं, बहुत एक अंदर की शांति का हम महसूस करते हैं। चाहे हम कुछ देर कितनी भी कोई चिंता में है या कोई दुख में है, बट हम वहां जाके बैठते हैं तो हम बड़ी शांति को महसूस करते हैं। ये इसका साइंटिफिक रीजन है कि फिजिकल शरीर पे हमारा ये इफेक्ट होता है कि हम थकान हमारी दूर हो जाती है, हम अधिक फुर्तीले बनते हैं। और एस्ट्रल बॉडी पे ये होती है कि हमारी चिंता समाप्त होती है, थकान दूर होती है, हम शांत होते जाते हैं। और मेंटल बॉडी पे होता है कि हमारी चिंता कम हो जाती है, हमारी याददाश्त अधिक होती है। और वहाँ इतनी विभिन्न प्रकार के फ्लावर्स को देखते हैं हम, तो वो फ्लावर्स हमें हीलिंग, फ्लावर्स हीलिंग होती है। आजकल तो लोग पैसे दे के जाके हीलिंग करवाते हैं, फ्लावर हीलिंग कराते हैं। और अगर हम नेचुरली गार्डन में जाके या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ शांत जगह है, थोड़ी ग्रीनरी है, वहां जाके बैठते हैं, तो हमें नेचुरली हीलिंग होती है। जैसे हाइबिस्कस है, वो हमारे मूलाधार को
बैलेंस करता है। रोज फ्लावर है वो हमारे हार्ट चक्र को बैलेंस करता है। इस तरह अलग अलग फ्लावर हमारे अलग अलग चक्रों पे करते हैं। मेरी गोल्ड है वो हमारे थर्ड आई पे आज्ञा चक्र को बैलेंस करता है। लोटस फ्लावर है वो हमारे सहस्त्रार को बैलेंस करता है। तो जब चक्रा बैलेंस होते हैं तो हम खुद भी शांत और हील होते हैं। और सीखते क्या है हम प्रकृति में जैसे जाते हैं। मैं एक स्क्रीन भी शेयर करती हूँ जो मैंने इस टॉपिक पे बनाई है। क्योंकि प्रकृति से सीखे। इस पिक को 2 मिनट तक देखिए, आपको क्या महसूस होता है। इसके बारे में हम और बाद में भी बात करेंगे लास्ट में कि आपको क्या महसूस हुआ होता है। ये हम फिर से इस हेलो। टॉपिक पे आएंगे। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, प्रकृति से हमें देने की भावना आती है कि प्रकृति हमेशा देती है, लेती कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो प्रकृति में सबसे बड़ा हमको सीख मिलती है विभिन्नता में एकता। यहाँ हम देख रहे हैं इतने सारे पौधे हैं एक साथ में, इतने डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं, अलग अलग कलर है, अलग अलग इनकी पत्तियों का शेप है, उनके अलग कलर है, उनकी अलग महक है, लेकिन फिर भी वो एक साथ है। हमें ये चीज प्रकृति सिखाती है। अगर हमारे अंदर में हम जाके इस ऐसी जगह पे कुछ देर बैठते हैं तो हमारे अंदर में जो डिफरेंशिएट की भावना होती है ना वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसलिए कहते हैं प्रकृति में बैठना। और दूसरी बड़ी चीज है कि प्रकृति हमें धैर्यता सिखाती है कि समय आने पर ही उसमें फल लगता है। प्रकृति में हम बीज बोते हैं लेकिन समय आने पर ही उसमें ये फल लगते हैं धीरे धीरे। इसकी धैर्यता कि कभी भी कोई भी चीज तुरंत हमें नहीं, हड़बड़ी हमें नहीं करनी चाहिए। क्या हम आज बीज बोते हैं दूसरे ही दिन उसमें से अंकुरित फूटता है? नहीं फूटता है। अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें प्रतीक्षा भी करनी चाहिए कि वो धीरे धीरे करके संपूर्ण भी होगा। किसी भी कार्य में हड़बड़ी या उसके प्रतिफल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये धैर्यता हमें किसान से, माली से बेहतर तरीके से भी और सीख सकते हैं कि वो जब बीज बोते हैं और फल के लिए कितना इंतजार करते हैं। वैसे ही प्रकृति भी यही चीज सिखाती है कि धैर्यता सदैव जरूरी है। बिना धैर्यता के तो कुछ भी नहीं मिले। हड़बड़ी का काम तो गड़बड़ी का होता है, ये हमने बहुत बार सीखा है। पर्वत दूसरा है कि ये प्रकृति में कितना समय परिवर्तन होता है लेकिन फिर भी वो एक समय शांति पूर्वक रहती है। पेड़ पौधे हैं वो पतझड़ आता है, सारी पत्तियां झड़ जाती है लेकिन फिर भी वे शांति से रहते हैं। क्या हम भी इस तरह से, अगर हमारा विपरीत समय आया है तो हम भी क्या शांत पूर्वक रह सकते हैं? ये सिखाती है कि इंतजार करें फिर कुछ अच्छा होगा। जैसे पतझड़ में सारी पत्तियां झड़ जाती, कुछ समय बाद फिर से उसमें नई पत्तियां आने लग जाती। तो प्रकृति सिखाती है कि हर समय हर ऋतु का आनंद लेना चाहिए। किसी भी समय में, चाहे अच्छा समय है हमारा
तो भी वहां नहीं बंधना चाहिए। यह पूरा समय है तो वहां भी नहीं बंधना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। विनम्रता पूर्वक उसे देखते रहना चाहिए, शांति पूर्वक समय परिवर्तन का इंतजार करना चाहिए। दूसरा और सिखाता है कि हमें अहम भाव में नहीं रहना चाहिए। जैसे एक तुलसी के पौधे ही हमारे घर में होता है तो हम देखते हैं हवा के साथ कि वो झुकता है, वो अपनी अहम में खड़ा नहीं रहता है कि नहीं मैं नहीं झुकूंगा। जिस और प्रकृति का रुख होता है उस और वो झुक जाता है। तो झुकने से कभी कभी हम फिर से खड़े हो जाते हैं, और अगर अहम भाव में रहे तो क्या होगा ये तो हम खुद भी समझ सकते हैं। तो ये भी चीज सिखाती है कि कभी भी अहम भाव में नहीं रहना चाहिए, और विनम्रता सिखाती है कि हमारे में जो एबिलिटी आती है हम कुछ न कुछ सीखते हैं, कुछ न कुछ एबिलिटी आती है हमारे में, तो उसका कभी भी प्राउड अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर है और अगर किसी अन्य पर्सन को उस एबिलिटी की, हमारे में जो एबिलिटी है उसकी जरूरत है, उसे बांटना चाहिए। यही चीज सिखाते हैं। जैसे पेड़ों में फल लगते हैं और फल लगने के बाद में वो झुक जाते हैं, ये झुके हुए फल, झुकी हुई पेड़ की डंडी हमें यही सिखाती है कि आप में जो एबिलिटी है अब उसे बांटना शुरू कीजिए, न कि उस पे अहंकार करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी एबिलिटीज है जो हम सीख सकते हैं। हम नदियों से सीख सकते हैं, नदी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाके समाप्त होती है। बीच में अनेक पहाड़, चट्टानें, मैदान, लेकिन वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, उसे पता है। और नदियों का डेस्टिनेशन होता है समुद्र। तो हमारे जीवन का भी क्या डेस्टिनेशन है कि हम जहाँ से आए हैं, जिस पूर्णता से हम आए हैं उसी पूर्णता में हमको विलीन होना है। तो कैसे होना है, इसका भी ज्ञान हमें होना चाहिए कि उस पूर्णता में कैसे विलीन होना है। जिस तरह नदियां बहती है, कितनी ऊंचाई से भी कहीं कहीं वो नीचे गिरती है, और गिरने के बाद में क्या वो रुक जाती है? नहीं, वो चलती ही रहती है, अपनी धारा प्रवाह में चलती रहती है। उसकी राह में जितने भी लोग आते हैं सबकी प्यास बुझाते हुए वो चलती है। हमें भी किसी भी चोट पे, किसी भी दुख में, किसी भी दर्द में, किसी भी खुशी में रुकना नहीं है। नदी के जल की तरह धारा प्रवाह में चलते रहना इस जीवन में, और अपना डेस्टिनेशन होता है। जैसे नदियां प्रेम प्यास बुझाती है, वैसे हमारा है कि हम प्रेम बांटते रहें। जो हमारी एबिलिटी है वो हम बांटते रहें। एक मुस्कान भी किसी के लिए बहुत शांतिदायक हो सकती है, और कुछ ना करें तो किसी से प्रेम के शब्द बोल के उनके दिल के दुख दर्द को मिटा सकते हैं। और प्रेम का मार्ग अपनाएं हम, क्योंकि ईश्वर क्या है, ईश्वर तो वो प्रेम स्वरूप, और हमारा डेस्टिनेशन तो ईश्वर ही को प्राप्त करना है। जितना हम प्रेम बांटेंगे उतने ही हम ईश्वर के ही नजदीक पहुंचते जाएंगे। ये नदियां हमें सिखाती है। किसी से किसी की जात नहीं पूछती है, ना नदी, ना कुआं, ना तालाब, कि तुम क्या कास्ट के हो, तुम कौन से धर्म के हो, कौन से संप्रदाय के हो। प्यास बुझाने से पहले कोई भी उसकी नदी का जल लेता है तो किसी से नहीं पूछती है, सभी के साथ समभाव रख। तो ये मानव क्यों इस मन में अटक के इस तरह से भेदभाव करता है? हमें प्रकृति से ये चीज सीखनी चाहिए
बिना किसी भेदभाव के सबके साथ समभाव में प्रेम बांटे हम। और अगर वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करना है तो प्रेम बांटते ही रहना है। ये चीज हम सूर्य और चंद्रमा से भी सीख सकते हैं। बिना, जब सनराइज को हम देखते हैं सुबह सुबह, तो क्या होता है, उसके जो कलर है होते हैं उन्हें देख के हमें क्या महसूस होता है? बहुत से लोग सनराइज देखने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, एनर्जी महसूस होती है। और बताएं, सनराइज को देखने से हमें क्या महसूस होता है? सनसेट को देखने के लिए लोग जाते हैं, सनराइज को देखने के लिए लोग जाते हैं। हमें कैसा महसूस होता है उस समय? उसके जो कलर होते हैं उन्हें देखते ही हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। सनराइज को देखते हैं, उसका जो ऑरेंज कलर होता है, जब हम उसे देखते हैं, सूरज भी, किसी पे भी कोई भेदभाव नहीं, सबको एक समान रोशनी देते हैं। प्रकृति में इसीलिए भी जाना चाहिए, सूरज की रोशनी में तो हमें प्रतिदिन बैठना चाहिए, इससे हम निरोगी भी होते हैं। सूर्य की रोशनी में बैठने से हमारा मणिपुर चक्र बैलेंस होता है, डाइजेशन अच्छा होता है, जॉइंट पेन ठीक हो जाते हैं। और बच्चे सन गेजिंग कर, बच्चे या बड़े भी, बच्चों पे इसका इफेक्ट बहुत अच्छा, बहुत जल्दी होता है, बड़ों पे भी होता है। सन गेजिंग करने से हमारी आंखों की बैसाखी उतरती है, हमारी रोशनी बढ़ती है। तो सूर्य भी कभी भी अपनी रोशनी किसी को भी भेदभाव किए बगैर एक समान देता है। ये नहीं देखता है कि ये आध्यात्म है, ये अध्यात्म नहीं है, सबको एक समान रोशनी देता है। अगर कभी कहीं उसके आगे बादल आ जाते हैं तो क्या सूर्य रुक जाता है? वो नहीं रुकता है, वो अपनी गति में, सूर्य है चंद्रमा है, अपनी गति में चलते रहते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में अगर कोई दुख आता है तो हम क्यों रुक जाते हैं? उस समय हम कुछ देर सूर्य को देखें, अपने आसपास की प्रकृति को देखें और जाने, क्या इस समय हमारा रुकना उचित है? या किसी के साथ भी किसी भी तरह का भेदभाव करना उचित है? ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसा भेदभाव कभी भी किसी के भी साथ न करें। हमेशा बिना किसी अवरोध के ही चलते रहे। बारिश भी होती है, वो भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। तो प्रकृति हमें हर पल देना ही सिखाती है कि हम देते रहें, चलते रहें और उसे महसूस करते रहें। प्रकृति में एक ऐसा अनुसंधान भी हुआ, बहुत से अनुसंधान हुए, मैं यहाँ पे सिर्फ एक अनुसंधान का विवरण कर रही हूँ कि एक यूनिवर्सिटी ने 100 बच्चों को पे ये अनुसंधान किया, ये रिसर्च की कि उन्होंने 50 बच्चों को इंडोर में रखा, उनका सारा खाना पीना, स्टडी, उनकी उनको इंडोर गेम्स ही खेलने के लिए दिए गए, पूरा कार्यक्रम उनका इंडोर रखा। और 50 बच्चों को, स्टूडेंट्स को उन्होंने आउटडोर में रखा, उनकी शिक्षा भी आउटडोर में, उनका खाना पीना भी आउटडोर में, उनको गेम्स भी जो दिए गए वो आउटडोर में ही खेलने के लिए गए। तो
तो 1 मंथ के रिसर्च के बाद में ये आया कि इन्हें कितना % तक फायदा हुआ होगा। अगर कोई इमेजिन करके बताए कि दोनों में कितना % तक हुआ होगा। उस रिसर्च में ये आया कि जो बच्चे आउटडोर में रह रहे हैं उनमें इंडोर के मुकाबले में 20% अधिक वृद्धि देखी गई। वो बच्चे अधिक शांत रहे, उनका जो नेचर है वो शांत होता गया, वो अधिक कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता गया, वो फुर्तीले भी अधिक हुए, उनमें इतनी थकान नहीं देखी गई, इतने चुस्त दुरुस्त वो रहते थे, उनकी आंखों की रोशनी में भी फर्क आया। तो इन सब चीजों का बहुत फर्क आता है नेचर में जाने से, नेचर में देखने से। उन बच्चों में जो प्रेम की भावना आई वो भी प्रकृति से है। तो प्रकृति हमें हमेशा देती ही है, हमें निरोगी बनाती है, हमें अनाज, फल, फूल सभी कुछ देती है और हमें भी बिना किसी भेदभाव के देना ही सिखाती है कि हम बिना किसी भेदभाव के दें, किसी से ले नहीं। जैसे कि इस सेशन शुरुआत में मैंने कहा था कि हम सेवा के लिए जन्म लेते हैं और सीखने के लिए जन्म लेते हैं। तो हमें ये देना बोले तो एक तरह का सेवा, और वो किसी भी रूप में हो सकती है सेवा। जो हमारे पास में एबिलिटी है उसी एबिलिटी के साथ हम सेवा कर सकते। जरूरी नहीं है कि सेवा सिर्फ पैसे से ही होती। सेवा आप किसी के साथ में 10 मिनट बैठ के बड़ी शांति पूर्वक बात करेंगे ना, तो भी वो एक बहुत बड़ी सेवा है। कोई अनजान है, दुखी है, उसके साथ में आप बैठ के बात कीजिए। परिवार के भी लोग हैं, उनके साथ में आप बैठ के बात करके। तो प्रकृति हमें डिफ्रेंशिएट करना नहीं, विभिन्नता में एकता में रहना सिखाती है, निरंतर प्रवाह में रहना सिखाती है, बिना किसी भेदभाव के सबके साथ एक होके रहना सिखाती है। और अब हम इसको भी देखते हैं, इस पे भी आपके व्यूज लेते। इसे देख के हमें क्या महसूस होता है? जो कोई भी कुछ बोलना चाहे तो बोले। ये है कि कितनी शांत वातावरण है। ये पतझड़ से पहले का है। ये कश्मीर में चिनार के पेड़ है, इतने सुंदर इनकी पत्तियों का कलर होता है। और जब ये पत्तियां पेड़ पे होती है तब भी ये इतनी सुंदर होती है, और जब पतझड़ आता है ये सारी पत्तियां पेड़ से नीचे गिर जाती है, तब भी ये बेहद सुंदर और बहुत शांति और देती है कि कुछ लोग पर्टिकुलर इस समय पतझड़ के समय वहां जाके देखना पसंद करते हैं कि पतझड़ में भी ये धरती को स्वर्ग बना देती है और फिर से नई पत्तियों को आने का शांति पूर्वक इंतजार करती है। इस समय अगर इन पेड़ों के पास में जाके मेडिटेशन करें ना, तो इतना शांति का एहसास होता है यहाँ पे। हमारे घर में भी 4 से 5 पॉट तो मिनिमम होने ही चाहिए प्लांट्स के। अगर हम किसी दिन रात को नस बराबर सो पाए, या थकान हो, या किसी भी कारण से हमारा मूड सही नहीं है, तो हम अगर इन प्लांट्स के पास में बैठते हैं तो हम बेहद शांति को महसूस करते हैं। तो इसके लिए अपने घर में हमेशा 4 से 5 प्लांट
किसी भी कोने में हम रख सकते हैं, एक छोटे से उसमें। हर एक घर में तुलसी का प्लांट तो हम कहते हैं जरूरी होना ही चाहिए, जो हमें बहुत से गुण भी देता है। और एक पॉट में कुछ सीड डाल के इसका भी आनंद लेना चाहिए कि वो हमें इतनी मधुर शांति देते हैं। धीरे धीरे जब इनकी एक एक करके इनमें धरती को चीर के जब ये बीज निकल के आते हैं तो हमें एक अजीब सी शक्ति का अनुभव होता है। प्रकृति हमें कहाँ से क्या क्या चीज सिखाती है, अगर हम कुछ समय प्रकृति में दें तभी हमें समझ आएगा कि प्रकृति हमें क्या क्या सिखाती है। ये नदियां, पानी कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ चलते ही जाते हैं, बिना रुके बिना थके अपने रास्ते में हर राहगीर की प्यास बुझाते हैं। और अपने जल में जितने भी रास्ते के गुण होते हैं, मिनरल्स होती हैं, उन्हें अपने साथ में समेटे हुए हर जगह पहुंचती है, हमें सिखाती है, हमें याद दिलाती है कि हमें भी अपने डेस्टिनेशन पे जाना है। हमें हमेशा अपने आप को याद रखना चाहिए कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। ये जब भी हम किसी नदी के किनारे बैठते हैं तो हमें ये याद आ जाता है। और ये प्रतिपल हमें याद रखना भी चाहिए कि हम क्या हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाना है। ये सनराइज सनसेट जो बहुत शांति का है। यहाँ एक सुसूत्र अभी मैं पढ़ रही थी, उसका ये सूत्र मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने इसमें ऐड किया कि प्राण समाचारे समदर्शन, कि जिस तरह सृष्टि में प्राण ऊर्जा सभी के लिए एक समान है, उसी तरह हमें भी सभी को एक समान देखना चाहिए। कहीं पे भी प्रकृति सिखाती नहीं है हम भेदभाव करें। ये मानव का मन ही है जो भेदभाव के लिए प्रेरित होता है। हमेशा इक्वेनिमिटी में रहना चाहिए, यही सिखाती है प्रकृति हमें। कबीरदास जी का भी इस प्रकृति को लेके बहुत सुंदर सा दोहा है। वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न सिंचे नीर, परमाधन के कारणे साधुन धरा सरी। ये एक वृक्ष कभी भी अपने फल नहीं खुद खाता है, नदी भी अपना पानी नहीं पीती है, तो ये मनुष्य केवल अपने लिए ही क्यों जीता है? हमने भी ये शरीर क्यों धरा है? साधुन धरा शरीर किसके लिए? परमार्थन के, सेवा के लिए। हमें सेवा करने के लिए आए, देने के लिए आए। ये दोहा कबीरदास जी का बेहद अच्छा, बहुत सिखा देता है ये कुछ। और ये प्रकृति भी हमें वही चीज सिखाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। ये मैंने अपना प्रकृति से जो मैंने सीख रही हूँ, जो मैंने सीखा है, वो आपके साथ में मैंने बांटा। आपको क्या समझ में आया या आपके कोई सवाल है, आप वो भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या आपको क्या अच्छा लगा आप उसे भी दोहराइए। नमस्ते मास्टर। नमस्ते। मास्टर, मैं मैसूर से बात कर रही हूँ। हाँ, पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि प्रकृति के बारे में आपने इतना अच्छा बताया कि सच में प्रकृति सिर्फ माँ, प्रकृति को माँ कहते हैं क्योंकि माँ सिर्फ देना जानती है। वो किसी को भी लेना, बच्चों से कुछ लेना नहीं चाहती, वो सिर्फ देना चाहती है बस। मेरा यस मेरा सवाल ये है मास्टर, यस। अगर मनुष्य सभी सिर्फ देना देना वो मन में शुरू करेगा तो अच्छा चलेगा। अगर मगर
वो मनुष्य ऐसा क्यों नहीं सोचता, प्रकृति के वैसा क्यों नहीं सोचता मास्टर? क्यों एक आदमी अच्छा सोचता है कि एक आदमी बुरा सोचता है? अगर कोई हम जैसे हम लोग कुछ अच्छे के बारे में बताएंगे तो हमें को डांट पड़ेगी। क्यों मास्टर ऐसा होता है? हमें तो बहुत ऐसा महसूस हुआ है कि हम लोग कहीं बारे में कहीं कहीं जाके कुछ अच्छा भी कहें, उसमें हमें डांट पड़ती है, कुछ अच्छा करें उसमें भी हमें डांट पड़ती है। क्यों मास्टर ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि एक तो होता है हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते, हम्म कि बहुत से लोग इस समय में अहम होता है ना, तो वो सुनने हम्म के लिए तैयार नहीं होते हैं, या अज्ञानता भी हो कह सकते हैं उसे, कि हम्म अज्ञानता के कारण वो उस समय में उन्हें लगता है कि मैं जो जानती हूँ वही सही है, मैं जो कर रही हूँ वही सही है। ये इस समय में अज्ञानता है। हम्म तो उस समय में उनके लिए हम्म हमें शांति की प्रेयर करनी चाहिए। उन्हें उस समय में कुछ भी हम्म सिखाने से कोई फायदा नहीं होगा। उनके लिए शांति की हम हम्म प्रार्थना करें कि हे भगवान, इनके मन में शांति आए, यह स्वयं के प्रति सजग बने। हम्म ये प्रार्थना करेंगे कुछ दिन तक, तो फिर उन्हें समझ में आएगा। उनके अंदर में इतनी हम्म हलचल है ना, जब तक आप हम्म, ये नदी का पानी में अगर हलचल होती है, तो चांद का प्रतिबिंब उसमें कभी भी बराबर नहीं दिखाई देता है। सच में। हाँ तो मास्टर। जब तक हमारे अंदर में शांति नहीं होगी ना, तब तक हमें कोई बात समझ हम्म में ही नहीं आएगी, कौन क्या बोल रहा है, हमारे अच्छे के लिए बोल रहा है या क्या बोल रहा है, वो बात हमें समझ में ही नहीं आएगी। तो उसके लिए पहले है कि हम कुछ हम्म दिन तक उनके लिए शांति की प्रार्थना करें। जब हम उनके लिए जब वो हम्म थोड़े शांत होंगे, थोड़े अपने प्रति सजग होंगे ना, तब आप उन्हें समझाने की कोशिश हम्म, कीजिए, तभी उन्हें समझ आएगी। हाँ मास्टर। थैंक यू मास्टर। क्यों थैंक एक क्यों आदमी। आप म्यूट हो गए, आप बोलिए। हेलो। सॉरी हाँ, मास्टर, डिस्टर्ब हुआ, नेटवर्क की प्रॉब्लम ओके, थी। ओके। मास्टर मेरा एक और डाउट था। क्यों हाँ, आदमी आदमी के ऊपर ही जलस फीलिंग करता है, आगे बढ़ने क्यों नहीं देता? वो क्यों ऐसा आदमी आदमी क्यों ऐसा करते हैं मास्टर? ना ही कोई पानी में पीने वाला पानी सिर्फ एक ही है, खाने वाला राइस सभी एक ही है, तो जो भी सभी प्रकृति में एक ही है, खाने वाला सब वो मुसलमान या हिंदू वो लड़ाई ऐसा क्यों? क्यों आदमी के यहाँ ही क्यों होता है यहाँ? ना ही कुछ प्रकृति में कुछ ऐसा नहीं होती ना, क्यों आदमी के साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ, वो मानव मन है ना, मानव हम्म है जो अपने मन में ही अटका हुआ रहता है। हम्म और हर किसी के संस्कार अलग अलग होते हैं, इसीलिए वो अटक जाता है। हम्म अभी हम देखेंगे किसी किसी परिवार में अपने अपने धर्म के लेके हम्म कितना उन्हें सिखाया जाता है, तो वो वहां पे उनकी शिक्षा ही वैसी होती है। जब तक, इसीलिए पत्री जी कहते हैं सबको ध्यान सिखाओ, घर घर ध्यान, हर घर ध्यान। इसीलिए जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, हम शांत नहीं होंगे, हम में सजगता नहीं आएगी। तो जैसे हमारे आसपास के है, जैसे वातावरण होता है, जैसी हमारी परवरिश होती है, तो वैसे ही संस्कार हमारे में होते हैं। इसीलिए हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, हर परिवार एक जैसा नहीं होता है। सभी के अपने संस्कार, सभी के अपने नियम में बंधे होते हैं। जब ध्यान में आते हैं, जब हमारे में, जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं, जिस समय जैसे इस समय हम सब मिलके कर रहे हैं, जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं ना, तब ये अज्ञानता दूर होती है।
तो वो चीज हमारे जीवन में बेहद जरूरी है कि हम जो सत्य को खोज कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य वही है कि जो सत्य की खोज कर रहा है, जो सत्य के साथ चल रहा है। और सत्य क्या है? आत्मा। तो जो उसकी खोज में है, जो उसी की के लिए जी रहा है, ऐसे लोगों का हमें सांगत्य करना चाहिए, तभी हम अज्ञानता को दूर कर पाएंगे। तो कुछ स्पिरिचुअल बुक्स ऐसे लोगों को भेंट देनी चाहिए, गिफ्ट करनी चाहिए, ताकि वो बुक्स पढ़े, ताकि उनका अज्ञानता दूर होए, वो अपने आप में समझे, जाने कि हम क्या हैं, कौन हैं। यस फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे मैसेज किए हैं, थैंक यू उसके लिए। और भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। ये सही कहा है पवन जी ने, जैसा अन्न वैसा मन। कोई जैसा संस्कार वैसा भी हमारा मन बनता जाता है। जैसा व्यवहार में हम रहते हैं, जैसी परवरिश में हम रहते हैं। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है यस मास्टर, अगर नहीं है तो आज की सभा को यहीं पे विराम दिया जाए। हाँ हाँ, वही हम कर रहे थे कि अगर किसी का कोई हाँ सवाल नहीं है तो हम इस मीटिंग को फिर अभी यही एंड करते हैं। यस यस मास्टर, थैंक सभी यू, का बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू, मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो थैंक आपने यू, इतना सुंदर ज्ञान और इतना अच्छा वो दिया है। थैंक यू, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपके लिए। थैंक यू सभी आपको, को सभी ग्रेटिट्यूड को मास्टर, मुझे इस सभी मंच को पे बुलाने धन्यवाद। के लिए। या मास्टर, ओके मास्टर, गुड गुड नाइट मास्टर सभी को। गुड नाइट, आप सभी डिवाइन को भी नाइट। धन्यवाद। जी सभी को, आपको भी गुड नाइट।